नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सुबह सुबह उठ के टीवी के सामने बैठ के या यूट्यूब के ऊपर आपने अपना राशि फल देखने की आदत बना ली है। पहले तो लोग अखबार में पढ़ते थे, लेकिन अब वो टीवी पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं। अगर ये आदत आपने बना ली है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। पहले एक डिस्क्लेमर देख लीजिए कि यहां पर मैं किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, कोई प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एजुकेट करना है और थोड़ा और विस्तार से ये समझाना है कि आप इस विद्या का उपयोग अपने जीवन में कैसे पॉजिटिवली कर सकते हैं। अब हमारे धर्म ग्रंथों में निश्चित रूप से पंचांग देखने की परंपरा है। प्रातः काल उठकर पंचांग जरूर देखना चाहिए। तो पंचांग देखने का मतलब क्या था? इतना ही था ना, जैसे आप सुबह उठते हो देखते हो आज मंगलवार है, मुझे 8 बजे ऑफिस में जाना, आज मंगलवार है, ये मीटिंग है, वह है। हमने आज के युग के अंदर दिनों के हिसाब से अपनी कार्य पद्धति को डिसाइड कर रखा है। वो ऐसे ही प्राचीन भारत में ट्रेडिशनली हम तिथियों को देखकर ही काम करते थे कि आज अमावस्या है तो हमको कोई ऐसा काम नहीं करना, आज एकादशी है तो हमको चावल नहीं खाना या हमको फलाहार पे रहना है। पूरा भारत की जो परंपरा थी तिथियों से डिसाइडेड थी। इसलिए जो व्यक्ति ब्राह्मण के पास जाके पंचांग को नहीं पूछेगा या स्वयं पंचांग को नहीं देखेगा, उसको दिन में कैसे क्या क्रिया करना है उसको पता नहीं चलेगा। तो ये मात्र अर्थ था। अब उसको राशि फल को, पर डे के राशि फल को इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर दिया गया कि व्यक्ति सुबह उठ के टीवी पे देखने लगता है आज का मेरा दिन कैसा जाएगा। अरे भैया, आपका आज का दिन लगभग वैसा ही जाएगा जैसा कल गया था। अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा कर्मठ और नित्य अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो सामान्यतः लोग अपने जीवन में घटनाओं से दूर रहते हैं। वो अपना रोज उठते हैं, बैग उठाते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, अपना डेली का रूटीन वर्क करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा प्लस माइनस करते रहते हैं और ऐसे जीवन चलाते हैं। ये लोग दुर्भाग्य से किसी घटना में फंस जाएं या शुभ घटना में फंस जाएं तो बात अलग है, वरना इनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि वो रोज अपने दिमाग को इस तरह की प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के अंदर डाल दें। तो प्रथम तो ये समझ लीजिए, ये एक तरह से आपको बेक करने का ही साधन हो जाता है। रोज उठ के अपने भविष्य फल को देखना। पंचांग निश्चित देखिए, यानी कि आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी तिथि। अगर तिथि के अनुरूप कोई व्रत उपवास रखते हैं तो उनका ध्यान रखिए। बाकी ये जो आज का राशि फल है, ये जो नित्य नवीन राशि फल आपको दिए जाते हैं, अगर आप पिछले 1 साल का राशि फल उठा के देखेंगे तो वही इस साल का राशि फल आपको दिख जाएगा और आप उसको अल्टरनेटिव भी चला सकते हैं। तो प्रथम तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए अनुपयोगी हैं, तो फिर हमें क्या राशिफल नहीं देखना चाहिए? तो डेफिनेटली देखना चाहिए। आज कोई आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कोई घर खरीदने जा रहे हैं, कोई ऐसी यात्रा पे निकल रहे हैं जो रूटीन में आप नहीं करते हैं। अगर रोज ही आप लंबी लंबी यात्राएं करके अपना काम करते हैं तो नो नीड टू वॉच दिस ऑल। लेकिन अगर आप कोई विशिष्ट यात्रा पे निकल रहे हैं तो निश्चित आप पंचांग देखिए, आप अपना राशिफल पढ़िए। क्या आज के दिन मेरा दिन शुभ रहेगा? देखिए आपका चंद्रमा आपकी राशि से 4, 8, 12 में तो नहीं बैठा हुआ। देखिए कोई अशुभ ग्रह आपकी राशि से अष्टम में तो वर्तमान नहीं है उस समय के लग्न के हिसाब से। तो यह तक सब ठीक है कि आप इस तरह के ऑब्जर्वेशन कोई विशिष्ट कार्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन नित्य ही ये जो मैं तरीका देख रहा हूं ये अंततः ज्योतिष को कमजोर करता है, क्योंकि राशि के अनुरूप नहीं होते हैं बहुत सी घटनाएं। फिर आती है ईयर की प्रिडिक्शन। तो ईयर की सामान्य प्रिडिक्शन आप गुरु के परिवर्तन पे देखते हैं, आप शनि के परिवर्तन पे देखते हैं, आप राहु केतु के परिवर्तन पे देखते हैं। वो मैंने भी अपने इस चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली कुछ ही राशियों को प्रभावित करती हैं, बाकी राशियों पर अपना इतना इफेक्ट नहीं डालती है कि वो ऑब्जर्व हो सके। तो उस बात का भी आप ध्यान रखिए कि हर बार जब शनि परिवर्तित होगा तो देख लीजिए कि आप ढैया में आ रहे हैं, 7.5 में आ रहे हैं, शनि की आपसे पोजीशन क्या है। अगर वो इस तरह की पोजीशन में नहीं है कि सीधे सीधे आपकी राशि को इफेक्ट करता है तो प्लीज दूर रहिए, ज्यादा उसका लोड मत लीजिए। फिर क्या देखना चाहिए हमें नित्य? देखिए नित्य तो आपको पंचांग उसी हिसाब से देखना चाहिए जैसी आपकी जरूरत हो। आपको यह ध्यान रखना चाहिए आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर आपका सिस्टमेटिकली, आपका रेगुलर इस तरह का कोई रिस्क टेकिंग काम है, आप इस तरह के बिजनेस में करते हैं, तो ये आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर समय तक इस तरह के नेगेटिव प्लैनेट की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो मुझे इसमें फूंक फूंक कर कदम रखना है। ऐसा नहीं काम रोक देना है, आपको और ज्यादा सजग हो जाना है काम रोकने की। तो अगर वो रोकने लायक नहीं है,
हमारे शास्त्र में कहीं विधान ही नहीं है। यही एक मूर्खता चलती है ना कुछ पुराने समय की, आप आज से 10-12 साल पहले जो बातें की जाती थी कि सोमनाथ का मंदिर लूट गया पंडितों की वजह से, कि वहां के राजा पंचांग में पूछते रहे आज का मेरा दिन कैसा जाएगा तो मैं युद्ध लड़ने जाऊं। ये मूर्खता है, ना तो ऐसा हुआ ना ऐसा हो सकता है। पूरा सोमनाथ का राजा छोड़ो, आधा गांव हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन चूंकि इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं और ये जो रोज के राशि फल की मेंटलिटी पैदा की जाती है, इससे ये बातें उठती हैं। तो जब तक ऐसा कोई विशिष्ट कार्य ना हो जो आप रोज ना करते हो, तब तक आपको पंचांग में वो देखने की जरूरत नहीं कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। कुछ विशिष्ट यात्रा हो, विशिष्ट कार्य हो जो रोज नहीं करते हैं, आज कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप अपना चंद्रमा देखिए, अपनी राशि देखिए, किस तरह के प्रभाव उस समय उस राशि के ऊपर चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने निर्णयों को प्रभावित कर सकते हो। प्रभावित करने का मतलब है अब उसको थोड़ा सा बदल के आप कर सकते हो। अगेन, अब जो आपको प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, अब वो भविष्यवाणी ही कर रहे हैं ना, तो भविष्यवाणी सिर्फ इतने ही से केंद्र में क्यों कर रहे हैं? फिर उनसे और अधिक भविष्यवाणी की आप उम्मीद रखिए। देश में चलती हुई घटनाओं के ऊपर प्रेडिक्शंस क्या हो सकती हैं, संसार की घटनाएं क्या हो सकती हैं, और कुछ लोग इसमें भी कूद जाते हैं और ज्योतिष की फिर मटियामेट करते हैं, ज्योतिष विद्या को फिर से अपमानित करते हैं। जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में कुछ ज्योतिषियों को सुन रहा था, वो बोल रहे थे अगर ये युद्ध लंबा चला तो विश्व युद्ध में बदल जाएगा। अरे भैया, पति पत्नी की लड़ाई भी घर में लंबी चल जाए तो तलाक में बदल जाती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा ही नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो वो पूछने वाला भी जानता है लंबा चला तो विश्व युद्ध हो जाएगा। हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ, 1.5 साल हो गए उस युद्ध को चलते हुए, विश्व युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। लंबे की परिभाषा राम जाने क्या है। तो प्रिडिक्शंस में भी जो बातें की जाती है वो तथ्यगत रूप से ऐसा लगता है कि क्या बातें हो रही है, मूर्खतापूर्ण सी लगती है। डेफिनेटली आप प्रिडिक्शन निकाल सकते हो, चलो घटना से पहले नहीं निकाल पाए क्योंकि हमारा उधर ध्यान नहीं था, 100 तरह की घटनाएं हमारे आसपास ही घट रही हैं। नोटबंदी का ध्यान नहीं था, कौन बैठ के पंचांग देख रहा है कि भाई मनी के साथ क्या हो सकता है, कौन बैठ के उसका अध्ययन कर रहा है कि धन के साथ क्या हो सकता है। चलिए, नोटबंदी का नहीं था, लेकिन नोटबंदी के प्रभाव क्या आएंगे ये थोड़ा सा स्टडी किया जा सकता था। चलिए, कोरोना का पता नहीं था, लेकिन कोरोना कब डाउन हो जाएगा, कब वो सिचुएशन की गंभीरता आना खत्म हो जाएंगी, या युद्ध। तो इसमें थोड़ा सा मैंने भी अपना योगदान दिया। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हो, मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हो, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। ट्विटर पे मैंने अभी कुछ समय पहले एक प्रेडिक्शन डाली थी, नया नया ट्विटर अकाउंट बनाया तो उसमें प्रेडिक्शन डाली थी रूस यूक्रेन युद्ध का, थोड़ा सा एनालिसिस पिछले कुछ वर्षों का करके मैंने प्रेडिक्शन डाली थी कि 16 नवंबर 2023 के बाद, चूंकि एक वो पर्टिकुलर प्लैनेट एक नेगेटिव प्लैनेट से मुक्त हो रहा है जो उस युद्ध के लिए जिम्मेदार है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मेरी उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है, तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर से एक नेगेटिव प्लैनेट का जो प्रभाव है वो हट रहा है। इसका मतलब है 16 नवंबर 2023 के बाद इजराइल और हमास के युद्ध में ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे, और यही हुआ। उसके कुछ दिनों बाद थोड़े समय के लिए सीज फायर लग गया था और जो भी कल परसों से वापस चालू हुआ है, क्योंकि अभी भी वो प्लैनेट एनोदर किसी और प्लैनेट की नेगेटिविटी में है जो कि मई तक पूरी तरह से मुक्त होगा। तो इस तरह से प्रिडिक्शन की जा सकती है पूरी की पूरी पुरानी उस घटना का एनालिसिस करके कि किस किस ग्रह के प्रभाव में क्या क्या हुआ था। मैंने आपको पहले बताया कोरोना के समय में भी जब आपके बड़े से बड़े गुरु जो मिस्टिक हैं, जो बड़े से बड़े बाबा हैं, वो भी जो प्रेडिक्शन कर रहे थे अगस्त में खत्म होगा, अक्टूबर में खत्म होगा, 2020 की अक्टूबर में कोरोना खत्म हो जाएगा, दिवाली पे खत्म हो जाएगा, 21 की बरसात में खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई भी उसको किसी की भी प्रेडिक्शन सही नहीं निकली। और एक एस्ट्रोलॉजी का मैंने थोड़ा सा पूर्व का आकलन किया और उसको भी आप मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हैं। मैंने लगभग अगस्त 2020 में एक आर्टिकल लिखा था और उसमें डेट दे दी थी कि इस डेट के बाद इस देश के ऊपर कोरोना का पुनः प्रभुत्व, मतलब ऐसे विस्तार के साथ नहीं फैलेगा। यहां पर बताना यह नहीं कि मैं सही प्रेडिक्शन कर रहा हूं, अलग लोग गलत प्रेडिक्शन कर रहे हैं। यहां पे बताने का मतलब है अध्ययन, एनालिसिस जरूरी है। इस ज्योतिष में से सुपर नेचुरलिटी को थोड़ा सा निकाल के बाहर डाल देना होगा, अभ्यास अधिक से अधिक करना होगा, विद्या को विद्या की तरह ग्रहण करना पड़ेगा, और अभ्यास और अनुभव ही विद्या को जादुई बनाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह के वीडियो को, मेरे पुराने वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को और पेज को विजिट कीजिए। नमस्कार, जय श्री